हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 9 का बहुपद चैप्टर से एक ऐसा प्रश्न कराने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और ऐसा क्वेश्चन अधिकतर बच्चे छोड़ देते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ जेड है, प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि x बराबर y बराबर z। हमको इतना दिखाना है और इसको आपको दिया गया है। तो जो दिया है उसको पहले हम लोग उतार लेंगे। चलिए, क्या दिया गया है? आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर आपका 0 ये दिया गया है। ठीक है ना? तो देखिए, यहां पे हम लोग कुछ अपने तरफ से कुछ काम करेंगे ताकि हमको x बराबर y बराबर 0 दिखा दे। क्या करेंगे? देखिए, इस समीकरण में क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या कर लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। और इस समीकरण में 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा और भाग करने पर गुणा भी करना है और भाग करना है, क्योंकि गुणा करेंगे और भाग करेंगे तो 2 से 2 आपस में कट जाएगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसको 1/2 लिख लेते हैं और सभी पदों में, क्योंकि भाग हो गया, और सभी पदों में 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे समीकरण में कई पद है तो सब पद में 2 से गुणा करेंगे। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड 2z स्क्वायर प्लस माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, और इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे इक्वल टू, और यहाँ पे हम 0 से जब भाग गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, तो 0 ही लिख देते हैं। ठीक है, इतना कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को अपना दिमाग लगाना होगा। क्या करेंगे इसके आगे? देखिए कैसे करेंगे। अब इसको 1/2 ऐसे लिखेंगे, और देखिए क्या करेंगे, हम इस 2x स्क्वायर को हम अलग अलग करें तो क्या हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, प्लस वैसे ही इसको कर देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैसे ही हम जेड कर देंगे तो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको वैसे ही माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, और इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। इतना कर देंगे। अब देखिए, इतना करने के बाद से आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिलने वाला है। क्या? देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर को साथ में लेते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको एक ले लेंगे माइनस 2xy। क्या लिख लेंगे? माइनस 2xy। केवल अरेंज करना है आपको। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फिर देखिए, एक एक्स स्क्वायर बचा हुआ है तो उसको ले लेंगे, क्या? प्लस एक्स स्क्वायर। और एक और यहाँ पे देखिए बचा हुआ है, क्या? जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ले लिया है एक्स स्क्वायर, तो एक ले लेंगे क्या? जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एक एक्स स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका, इस जेड स्क्वायर को ले लेंगे जेड स्क्वायर। और देखिए, एक्स स्क्वायर अब प्लस जेड स्क्वायर है, तो इसमें एक्स और जेड में यहाँ क्या है, एक्स और जेड में ये है, तो माइनस 2zx इसको ले लेंगे। फिर प्लस आपका देखिए एक बच गया वाई स्क्वायर, तो एक वाई स्क्वायर को ले लेंगे। अब प्लस एक आपका बचा हुआ है जेड स्क्वायर, तो ले लेंगे जेड स्क्वायर। और वाई और जेड में देखिए कहाँ है, वाई और जेड में ये है, तो माइनस 2yz। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम आखिर ऐसे किए हैं तो क्यों किए हैं, अभी आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, अब आप लोग को समझ में आने वाला है कि हम इसको ऐसे ऐसे अरेंज क्यों किए हैं। देखिए, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। यहां देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी हो गया। वैसे ही यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या करेंगे, इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखिए 1/2 और बड़ा ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसको हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को जब हम तोड़ेंगे तो आपका यही आएगा। तो यहां से यहां तक, ठीक है, फिर प्लस है, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस जेड का होल स्क्वायर, यहां से यहां तक के पद को। फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, इतना हो गया। बस इतना ही आप लोगों को अब काम करना था। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पे 1/2 गुणा में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो क्या करेंगे, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब भाग करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए तीनों को जोड़ करके यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें तीनों 0 के बराबर कर देंगे। तो पहला कर देंगे 0 के बराबर, फिर दूसरा कर देंगे, फिर तीसरा भी कर देंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या हो रहा है। अब आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 होगा, क्योंकि तीनों को हम 0 के बराबर करेंगे। उसके बाद से क्या होगा, ये x माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 0 करेंगे। वैसे ही क्या करेंगे, y माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 0 करेंगे। इतना कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद से आप लोग क्या होगा, देखिए ये आपका स्क्वायर है, जाएगा इधर तो वर्गमूल, तो 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस इंप्लाई डेट क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इस y को उधर भेज देंगे तो क्या होगा, देखिए x इक्वल टू वाई, इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। ठीक है, वैसे ही क्या करेंगे, इसको जब ये यहां स्क्वायर है जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। दिस इंप्लाइड क्या हो जाएगा आपका, x माइनस जेड इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा आपका x, और ये माइनस में जाएगा तो प्लस, इक्वल टू आपका z, इसको समीकरण नंबर 3 मानेंगे। ठीक है, और वैसे ही यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइड एट y माइनस जेड इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आपका ये z, समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 2, 3 और 4 को जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या है, x y के बराबर है, x z के बराबर है और y z के बराबर। तो समीकरण 1, 2, 3 से हमको क्या मिलेगा, लिखेंगे यहाँ पे, अतः तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 2, 3 व 4 से क्या हो जाएगा, x इक्वल वाई इक्वल आपका z, और यही हमको सिद्ध करना था। लिखेंगे इति सीधम, क्या लिखेंगे, इति आपका सीधम। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप लोग इसको हल करेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।